गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4 ही चल रही थी जिसमें क्वेश्चन 12 तक हो गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बताया गया, मूल समान है तो के का मान बताइए। तो ये मूल समान है कैसे हमें पता लगेगा, जब हम विविक्त कर निकालेंगे। तो इसका पहले क्या निकालेंगे, विविक्त कर। ये क्वेश्चन है, देखिए। तो पहले इसमें ए और बी सी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए, यानी ए का मान के, बी का मान के माइनस वन, सी का मान माइनस वन। तो ये ए बी सी के मान है। तो विविक्ति का डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान के माइनस वन यानी के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के और सी का मान माइनस वन। ये होल स्क्वायर खोल देंगे, के स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस 4k। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस वन, 4k से 2k गए तो प्लस का 2k। तो ये अब प्लस का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी का मान क्या आया, के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बोला गया है कि इसके मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन थी, विविक्तिकर कितना होना चाहिए, विविक्तिकर होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए, 0, यानी कि इसका मान कितना होना चाहिए, 0। क्योंकि समीकरण के मूल समान है इसलिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। डी का मान कितना है, के प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना। के प्लस वन का होल स्क्वायर 0 है तो के प्लस वन भी 0 होगा। अब ये वन उधर कर देंगे तो के का मान कितना आया, माइनस वन। तो मूल समान होने पर के का मान कितना, माइनस वन। तो इस तरह से करना। इस तरीके के 2-3 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला भी इसी तरह से, इसके मूल बराबर हैं तो के का मान बताइए। तो यहाँ से विविक्त कर निकाल के उसको 0 के बराबर कर देंगे, के का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन 15 से 19 तक इसमें केवल विविक्त कर ही निकालना है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से 13 और 14 की तरह, मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। विविक्त कर निकालिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, के का मान आ जाएगा। 21 मूलों की प्रकृति बताइए, ये हम कर चुके हैं 6 से 12 तक। विविक्त कर निकालिए, फिर वो 4 लक्षण जो मैंने बताए थे उसमें से कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है उसी तरह के मूल होंगे। 22 नंबर में मूलों के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं। निम्न समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ये भी आप कर लेंगे। पहले 5 क्वेश्चन जैसे थे वैसे ही है। दूसरे क्वेश्चन में पहले आप इसको चेंज करके मानक रूप में बदलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में बदलिए। उसके बाद इसका विविक्ति कर निकलेगा, ए बी सी के मान निकलेंगे, फिर तब विविक्ति कर निकलेगा। और यहाँ पे मूल सूत्र से मूल ज्ञात करना है, तो जब ए बी और सी के मान निकलेंगे तभी आप उस फार्मूले में मान रख पाओगे। तो इसको पहले मानक रूप में बदलेंगे, ठीक, फिर हल करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, बाकी आप करिएगा।
इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करना। तो पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे, इसके x का गुणा अंदर कर देंगे तो हो गया kx स्क्वायर, kx इंटू 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये मानक रूप में हो गया x स्क्वायर x और अचर पद। तो यहाँ से a का मान कितना होगा, x स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो वो कितना है k। b का मान क्या होता है, x का गुणांक क्या है -2k, और c क्या होता है अचर पद जो क्या है 6। अब पहले विविक्त कर निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -2k का स्क्वायर -4 गुणे k गुणे c का मान 6। -2k का स्क्वायर हुआ 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये आया। देखिए यहाँ पे k का मान 0 नहीं हो सकता, k का मान है 6। 0 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारा समीकरण क्या निकला था, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस है। अगर k 0 हो जाएगा तो ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए k का मान क्या नहीं हो सकता 0, तो यहाँ k का मान क्या होगा 6। इसलिए k बराबर क्या होगा 6। तो k का मान 6 होने पर इसके मूल कैसे होंगे बराबर। तो शेष जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप करिए। थैंक यू।